मॉर्निंग लीडर्स और उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। और एक बार फिर से कहूँगा कि हैप्पी दिवाली। उम्मीद करता हूँ कि किसी की तबीयत नहीं ख़राब हुई होगी। एक बहुत बड़ा टॉपिक था जो हम लोग के बीच बार बार घूम के आ रहा था, वो था इनविटेशन को लेके कि किसी को इनवाइट कैसे करना है, उसका एक तरीका होता है। ठीक है। और हम लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं वो मोस्ट प्रोफेशनल बिजनेस है। सो इसलिए उसका तरीका सीखना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मैंने काफ़ी रिसर्च की इस टॉपिक पे, काफ़ी अपना एक्सपीरियंस डाला, काफ़ी बुक्स पढ़ी, काफ़ी नोट्स बनाए। ठीक है, काफ़ी नोट्स बनाए और एक पीडीएफ फिर मिलकर तैयार किया कि आप लोगों के लिए एक पीडीएफ तैयार किया जाए जिससे एक आप लोग को आसानी हो कि अपनी टीम में अगर इनविटेशन का प्लान देना हो या इनविटेशन की बात करनी हो तो कैसे करेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इनवाइट करना है। उससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है निखा श्रीवास्तव और अभी मेरी टीम जो है वो 500 से ज़्यादा लोगों की हो चुकी है। ना सिर्फ इंडिया में काम कर रही है टीम, इंडिया के बाहर भी काम कर रही है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा ये जो क्वेश्चन आया था वो बेंगलोर से आया था और अश्विया मैम ने ये कई बार पूछा क्योंकि उनको पता है कि इन चीज़ों का एक तरीका होता है। सो आते हैं हम लोग फिर से अब टॉपिक पे। ओके। पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ टू इनवाइट एनीवन। क्या इसका कोई एक तरीका हो सकता है एकदम सिक्योर तरीका कि बस ऐसे ही कर लें? उससे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको क्या करना है, कॉपी पेन अभी ही ले लेनी है। ठीक है। आप कहें तो 10 सेकंड का टाइमर चला दूँ, आप लोग कॉपी पेन लेके आ जाइए क्योंकि बिना कॉपी पेन के ये टॉपिक पूरा होने वाला नहीं है। ओके। पहली चीज़, इनविटेशन में दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बिफोर इनविटेशन आपको क्या करना है और आफ्टर इनविटेशन आपको क्या करना है। माइंडसेट क्या होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में अगर कोई छोटा फंक्शन होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की बर्थडे पार्टी है। ठीक है। तो अगर किसी की बर्थडे पार्टी है, एक सेकंड। ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की अगर बर्थडे पार्टी है तो आप लोग कैसे इनवाइट करेंगे उसको, मीन्स छोटे फंक्शन में। दूसरा तरीका, अगर आपके यहाँ किसी की शादी हो तो आप कैसे सामने वाले को इनवाइट करेंगे। मीन्स दोनों जगह पे इनवाइट आप ही कर रहे हैं बंदे को, बट तरीका चेंज हो जा रहा है। ओके। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मैं चाहूँगा कि अगर ये थोड़ा वीडियो लंबा भी होता है तो इसका 1% भी आप स्किप ना करें। ओके। पहली चीज़, इनविटेशन। हमारा हम लोग किस पे डिस्कस करेंगे, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, और मैं कोशिश करूँगा कि सारे के सारे टॉपिक इसी में कवर कर लें हम लोग इनविटेशन को लेके। प्री इनविटेशन क्या करना है, पोस्ट इनविटेशन क्या करना है, माइंडसेट क्या होना चाहिए, ऑनलाइन कैसे इनवाइट करते हैं, ऑफलाइन कैसे इनवाइट करते हैं। ठीक है। ऑनलाइन इनविटेशन में हम लोग फ़ोन और व्हाट्सएप देखेंगे, ऑफलाइन इनविटेशन पे हम लोग कॉल देखेंगे। ठीक है। और साथ ही में मैं कुछ ट्रिक्स बताता चलूँगा। देखिए, शॉर्ट इंट्रोडक्शन की बात अगर मैं करूँ, प्री इनविटेशन क्या करना होता है। प्री इनविटेशन में पहली चीज़, आपको वो जो सामने वाला इंसान है, ठीक है, उसको प्रीजज नहीं करना है। हाँ, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आप जिससे बात करने जा रहे हैं वो कैसा इंसान है, मीन्स उसका नेचर कैसा है, उसको नॉलेज है कि नहीं है। ठीक है। मैं एक एक चीज़ को टैकल करूँगा और अगर कोई टॉपिक छूट जाता है तो आप उसमें क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख दीजिएगा। मैं स्पेसिफिक आपके जो आपके साथ हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर कर दूंगा। ओके। पहला, हम लोग को एनर्जेटिक रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लोग किसी को इनवाइट कर रहे हैं, प्री इनविटेशन क्या होता है, आप फॉर एग्जांपल आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो एक अच्छा सा गाना आपने सुन लिया। अगर ख़राब मूड से आप इनवाइट कर रहे हो किसी को तो आपको रिजल्ट भी ख़राब ही मिलेगा। अब पता लगा फॉर एग्जांपल आपने किसी को फ़ोन किया और उस बंदे को जिसको फ़ोन किया आपको अच्छे से बताना था, पर आप उसको फ़ोन करके बहुत रोई हुई आवाज़ में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल उसने पूछा, हाँ भैया कैसा चल रहा है, आप बोल रहे हो हाँ ठीक चल रहा है, हाँ अच्छा चल रहा है। आवाज़ और आपके जो एक्शन है वो मैच करने चाहिए। दूसरी चीज़, आप क्या बोलते हो ये मायने नहीं रखता, आप कैसे बोलते हो ये मायने रखता है। मतलब अगर आप बहुत एनर्जी में बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, एनर्जी में बोलो। ठीक है। सेम चीज़, अगर मैं आपको लोग फ़ोन करते हो, मैं चाहे जैसा रहूँ,
अगर मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ तो मैं बोलता हूँ गुड मॉर्निंग, इसे नहीं गुड मॉर्निंग, डिफरेंस है। टर्म जो है वो गुड मॉर्निंग है। प्री इन्विटेशन, अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। पहली चीज़, प्री इन्विटेशन में क्या करना है, आपको अपना मूड अच्छा रखना है, आपको ये मेंटली प्रिपेयर रखना है कि वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। दूसरी चीज़, किसी भी तरीके से अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, किसी को आप अगर इनवाइट कर रहे हैं तो आप उसको कुछ देने जा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे, देना अच्छा होता है या लेना अच्छा होता है? देना अच्छा होता है। देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला बड़ा होता है? देने वाला बड़ा होता है। तो अगर आप किसी को देने जा रहे हैं कुछ, तो आपकी जो वॉइस है, जो आपका टोन है, वो कभी भी डल नहीं रह सकता। दूसरी चीज़, किसी को प्री जज मत करें कि वो करेगा नहीं करेगा, वो तो ऐसा है वैसा है। मैं एक एक सेंटेंस और एक एक बंदे की बात करता हूँ अभी आगे। माइंडसेट, अगेन माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आप किसी को कुछ देने जा रहे हैं, उससे लेने नहीं जा रहे। ठीक है। पहला सबसे बड़ा ट्रिक, अगर आप किसी को कॉल कर रहे हैं तो इंटरेस्टिंग बनिए, सामने वाले बंदे में इंटरेस्टेड मत बनिए। सॉरी, मैं रिपीट करता हूँ ना समझ में आया तो। अगर आप किसी भी बंदे को कॉल कर रहे हैं तो उसमें इंटरेस्टेड बनिए, ना कि इंटरेस्टिंग बनिए। मीन्स क्या हुआ, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, अब उसको इनवाइट करना है। अब इनवाइट करना है तो क्या करें सॉरी, अब उसको इनवाइट करना है तो वो क्या करेंगे, खुद की शेखी बताने लगते हैं कि देखो मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। नहीं करना है सर। आदमी को हमेशा अपने बारे में सुनना अच्छा लगता है। ठीक है, आदमी को हमेशा अपने बारे में सुनना अच्छा लगता है। और अगर कोई बोले एमएलएम है तो आप बोलो मतलब। फॉर एग्जांपल आपने कॉल किया और आपने कहा कि हम एक ऐसे बिजनेस पे काम कर रहे हैं जो आपको देख के और सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। अब वो सामने वाला बंदा अगर थोड़ा सा भी जानकार है या उसने ऊपर ऊपर ही देखा है, क्योंकि इंडिया में कमी ये है कि आदमी को आता कुछ नहीं पर वो जानता सब कुछ है। ठीक है, ये सबसे बड़ी कमी है। तो आपने कॉल किया, अब वो उठाया, आपने फ़ोन किया, कहा हेलो हाँ कैसे हो, तो उसने कहा बढ़िया। फिर आपने कहा कि अरे यार एक बिजनेस शुरू किया है और क्या तुम देखना चाहोगे? वो बोल दिया एमएलएम है। अब है तो एमएलएम, बट खुद ही कांप गए। ठीक है, इनविटेशन की सिर्फ इतनी सी मीनिंग होती है कि बिना सामने वाले को कुछ नॉलेज दिए, ठीक है, बिना सामने वाले को कुछ नॉलेज दिए उसको इनवाइट करना होता है अपनी बात बताने के लिए। दूसरी चीज़, इनवाइट करते वक्त आपको बस उसको इनवाइट करना, और आप कैसे भी इनवाइट करें। क्यों? अगर आप कंपनी का नाम बता देते हैं इनविटेशन में, अगर आप उसको बता देते हैं हाँ एमएलएम है, तो वो प्रीजज कर लेता है आपको। समझ रहे हैं? प्रीजज की मीनिंग क्या होती है? प्रीजज की मीनिंग सिंपल सी इतनी होती है कि उसको आता कुछ नहीं है पर वो जानता सब कुछ है। एग्जाम्पल देता हूँ, आप छोटा सा कोई फ़ोन लेके आओ या कोई भी डिवाइस या कोई भी चीज़ खरीद के लेके आओ, आप जब लेने जाओगे तो आपके साथ कोई नहीं होगा, आपको बताने वाला कोई नहीं होगा, बट आप उसको जैसे ही ला के रखोगे घर पे, चार लोग देखने वाले हो जाएंगे और वो आपको नॉलेज देने लगेंगे कि फ़लानी कंपनी का ले लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, या ढिमकानी कंपनी का ले लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है। दूसरी चीज़, मेरी समझ से ये थोड़ा ऑफ द टॉपिक जाएगा लेकिन समझ में आएगा, आपको अपना खुद का वाई क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो आपको अपना वाई क्लियर करना पड़ेगा। वाई इसलिए क्लियर करना पड़ेगा कि ये बिजनेस ऐसा है जो शुरू में मेहनत तो लेगा, लेकिन यकीन मानिए फिर पैसे भी बहुत देगा। मेरी टीम में 500 लोग से ज़्यादा हैं। ये 500 लोग रातों रात तो नहीं बने ना। 23 साल के 22 साल के लड़के के लिए 500 लोगों से ज़्यादा को जानना, उससे ज़्यादा की टीम बनाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसके बाद आप अपना वाई क्लियर करिए, बड़ा रीज़न लेके चलिए। देखिए, इंडिया में कुछ 3-4 कंपनी तरीके हैं अमीर होने के। पहला, या तो आप अमीर के घर पैदा हो जाए, जो कि अब हो नहीं सकते, जहाँ होना था हो गए। दूसरा, या तो इतना पढ़ लें, इतना पढ़ लें कि सब आपको माने और आप अमीर हो जाए। तीसरा,
या किसी अमीर लड़के लड़की से शादी कर लें। अगर आप इन तीनों कैटेगरी में से किसी में अब नहीं आ सकते तो आपके पास बस चौथा तरीका बचता है, वो है कि एमएलएम में अपना वाई क्लियर करें और जानें कि क्या चीज़ है। और अगर आप पहली बार मेरा सेशन ले रहे हैं तो मेरा क्वेश्चन मान लेते हैं, एक चीज़ मानते हैं, चलिए ठीक है, अगर आप पहली बार सेशन नहीं ले रहे हैं, अगर आपको अपने जहाँ भी रहते हैं वहाँ से वैष्णो देवी जाना हो, ठीक है, या आपका भी जो धार्मिक स्थान है वहाँ पे आपको जाना हो, अगर आपको वहाँ पे जाना है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि आपको एक थॉट प्रोसेस बनानी पड़ेगी कि हाँ वहाँ जाना है। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? आपको चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी, मीन्स हमें फलानी जगह जाना है, वैष्णो देवी जाना है, ठीक है, या बालाजी जाना है। अगर वहाँ आपको जाना है, आपको पता है मीन्स क्या है, मेरा मतलब है, मेरा एम क्लियर करना पड़ेगा। और जब आप अपना बड़ा एम बनाएं तो छोटे एम्स जितने भी हैं उनको भूल जाना ही बेहतर है। और यकीन मानिए, भगवान को शुक्रिया कीजिए कि आपके साथ अपलाइन है। मैं सच बताऊं, आपके साथ इतनी सपोर्टिंग अपलाइन है, आपके साथ इतने सारे लोग हैं, आपके पास बहुत सारे लीडर्स हैं। आपके जो भी लीडर्स हैं आज उनको फ़ोन कीजिएगा और उनको बहुत बड़ा थैंक यू बोलिएगा। मैंने जब ये बिजनेस शुरू किया था तो मेरी कोई अपलाइन नहीं थी, मुझे किसी ने प्लान नहीं दिखाया था, पर एक चीज़ था, माइंड क्लियर था, ये करना है। अच्छा, इनविटेशन से पहले जो भी इंसान है उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको कर लेनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी जानकारी मीन्स कैसे कर लेनी चाहिए, आप कैसे कर सकते हैं? अब देखिए, इसमें दो तरीके आते हैं, एक आपका ये ऑनलाइन तरीका आता है, एक ऑफलाइन तरीका आता है। ऑनलाइन तरीके में आप क्या कर सकते हैं, आज की डेट में मैक्सिमम लोग आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हैं पहले से, ठीक है। तो वो जो भी लोग हैं, मान लीजिए आपको रमेश की मीटिंग करने जाना है, रमेश को इनवाइट करना है, रमेश नाम का कोई लड़का है जिसको आपको इनवाइट करना है। अब आप उसके फेसबुक पे जाएंगे और उसको देखेंगे, उसकी फ़ोटोज़ से, उसके कैप्शन से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये लड़का कैसा है, पढ़ने वाला है, नहीं पढ़ने वाला है, या वैसे ही है। ऑफलाइन कैसे? ऑफलाइन आप जैसे कभी उससे मिले हों तो आप कोशिश करें कि आप उसको पता करें वो किस तरह का लड़का है। क्यों? इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको सामने वाले का पिंचिंग पॉइंट मिल जाता है। मतलब ये है कि सामने वाले को आप किस चीज़ पे इनवाइट करेंगे, उसके पिंचिंग पॉइंट पे। एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई महिला है, कोई फीमेल है, ठीक है, और वो घर में काम करती है और वो कुछ पैसे कमाना चाहती है अपने घर के काम को करते हुए, ठीक है, तो आप उसको फ़ोन करके ये नहीं कह सकते कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ जहाँ पे करोड़ों की इनकम आती है। क्यों? क्योंकि उनके थॉट प्रोसेस में ही नहीं है करोड़ों की इनकम सोचना। आप उसको फ़ोन करेंगे, पहला अच्छा, इसके भी तरीके होते हैं। पहला सेगमेंट क्या होना चाहिए? पहला सेगमेंट होना चाहिए आपको उससे बात करनी है, उसका हालचाल लेना है, मीन्स उसमें इंटरेस्टेड होना है। आपको पता होना चाहिए कि उसके घर में चल क्या रहा है, मतलब अब घर में चल रहा है कि मीनिंग ये नहीं कि आपने फ़ोन किया और पूछना शुरू कर दिया कि तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे, नहीं। घर में चल रहा है मतलब लाइफ कैसी चल रही है, सब खुश हैं, नहीं खुश हैं, कोई बीमारी है, किसी की डेथ हुई है, क्या हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी वहीं पे दी जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने कॉल किया, उसके दिया कि मेरे पिताजी की अभी डेथ हुई है, अब लगे आप उसको अपॉर्चुनिटी देने, नहीं, देखना है, ठीक है। दो तरीके हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन तरीके की मैं बात कर रहा था, आपने बात की, ठीक है। दूसरा, अब किसी को जैसे आपको बताना है कि कोई फीमेल है और वो टीचर है, ठीक, और अब उसके लिए पिंचिंग पॉइंट क्या हो सकता है? वो टीचर है, वो सुबह जाती होगी, उसका बच्चा छोटा है, ठीक है। आप उसको फ़ोन करिए और बात करिए, उसके बाद बोलिए कि ये लाइन नोट कर लीजिए, अगर आप कॉपी में नोट कर रहे हैं तो, कि यार मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, एक चीज़ शुरू की है, जिससे ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, जो तुम्हें बच्चे से दूर रहना पड़ता है ना, ये जो तुम कमाई कर रही हो ना, वो तुम करते हुए घर से कर सकती हो, और एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हें जो जॉब कर रही हो वो करना ही नहीं पड़ेगा, तुम पूरा टाइम अपने बच्चे को दे सकते हो, तुम्हें टाइम फ्रीडम मिल जाएगी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आप जब किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी से भी आप बात कर रहे हैं और आपको पता है कि उसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप उसे पैसे पे मोटिवेट कर सकते हैं। दूसरा, किसी के पास बहुत पैसा है तो आप उसे मोटिवेट कर सकते हैं टाइम फ्रीडम पे, क्योंकि ये बिजनेस तो अपना ऐसा है कि आपने एक बार शुरू कर दिया तो फिर पैसे आते ही रहेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊँ, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि हम लोग के इधर के क्या कहते हैं, यूपी साइड के एक विधायक हैं, नाम नहीं लूँगा उनका, तो अब जाहिर सी बात है, विधायक है और रूलिंग पार्टी के विधायक हैं, तो उनके पास पैसा तो है ही। हम लोग ने प्री जज किया, हम लोग ने कहा कि इनके पास हम लोग नहीं जाएंगे,
इनके पास पैसा है, इनको किस चीज़ की कमी है। फिर हम लोग गए उनसे मिलने। हमने कहा कि चलो देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, या तो हाँ या तो ना, ठीक है, इससे ज़्यादा कौन सा दिक्कत है। गए, बात की। तो हमने उनको अप्रोच ऐसे किया, हमने कहा कि अंकल निखर बोल रहा हूँ और आपसे बात करनी थी। एक्चुअली मैंने एक नई चीज़ शुरू की, तरीका देखिएगा, क्योंकि वो बड़े हैं तो हो सकता है उनमें ईगो भी हो कि मैं बड़ा हूँ, मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, तो जो बड़ा है उसे बड़ा रहन दीजिए। उससे ये कहिए कि सर अंकल मैंने एक चीज़ शुरू की और मैं चाहता हूँ कि एक बार आप देखो उसे और आप बताओ कि मैं सही कर रहा हूँ या सही नहीं कर रहा हूँ, या मुझे कुछ और करना चाहिए। अब मैंने उनको मोटिवेट कर लिया, उनसे टाइम मिल गया मुझे, क्योंकि इनविटेशन और प्लान दिखाने से पहले आपको कुछ जज नहीं करना, प्लान तो सबको दिखाना है, ठीक है, प्लान कैसे भी दिखाना है उसको। उन्होंने कहा हाँ ठीक है आ जाओ, और यकीन मानिए कि आज के टाइम में वो टीम में भी हैं और वो एक्टिव भी हैं, समझ रहे हैं। दूसरा, अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट हमेशा करनी है। क्यों? कोई भी, मैंने देखा है बहुत सारे लोग जब अपनी अपलाइन से ज़्यादा जानने लगते हैं तो उसकी बुराई करने लगते हैं अपनी डाउनलाइन में, इनविटेशन में ही, ठीक है, कभी नहीं। ये एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कभी आप ऐसे मौके पे फंसे हुए हैं जहाँ पे आप नहीं जा सकते और आपने तो अपने सामने, अपने जो अपनी डाउनलाइन है उसके सामने तो उसकी बुराई कर रखी है, वो कभी नहीं मानेगा उनको, ठीक है। आपको कोई इंसान पैसा दे दे, ये कमाना सिखा दे, आप खुद सोचिए अपलाइन की इज्जत क्यों होनी चाहिए। क्योंकि आपको कोई इंसान पैसे दे दे, फॉर एग्जांपल आपको कोई इंसान 1 लाख रुपए दे दे, या कोई एक ऐसा इंसान तरीका बता दे जिससे आप 1 लाख रुपए महीने के या रोज़ के कमा सकते हो, कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, कौन सी चीज़ बड़ी है? मेरे ख्याल से मैं होता तो वो चूज़ करता जो मुझे 1 लाख रुपए महीने कमाना सिखा दे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, तो आप सिखाने जा रहे हैं, आप देने जा रहे हैं, तो एक्साइटेड रहिए, समझ रहे हैं। आप सिखाने जा रहे हैं, आप देने जा रहे हैं, आप एक्साइटेड रहिए, बी एक्साइटेड, बी मोटिवेटेड, ठीक है। मीन्स क्या है? आप कुछ दे रहे हैं, यू आर गिविंग समथिंग, डोंट बी शाय। बहुत सारे लोग मैंने देखा है जब वो किसी को प्लान दिखाने जाते हैं या बताने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, फ़ोन किए, मैं बताता हूँ, फ़ोन किए और कॉल किया, हेलो हाँ, एक मैंने तरीका सीखा है और मैं वो बताना चाहता हूँ, ठीक है, या चाहती हूँ। तो वो कहेगा एमएलएम है, हाँ वो फलाने भैया आए थे और वो हमको वेस्टीज ज्वाइन करा दी, यार तुम भी ज्वाइन कर लो। सामने वाला कहेगा अपना तो बेवकूफ़ बने भी, हमें भी बना रहे। क्यों बोला उसने ऐसा? क्योंकि उसको नहीं पता है कि यहाँ पे 1 रुपया नहीं लग रहा है, ठीक है, उसको बिल्कुल नहीं पता है कि यहाँ पे 1 रुपया नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। आप कुछ दे रहे हैं, आप गिवर हैं, आप टेकर नहीं है, आप गिवर हैं, तो एक्साइटेड रहिए। आप लीडर हैं। आप लीडर कब बनेंगे? लीडर कैसे होता है आप खुद सोच के बताइए। लीडर लीड करता है, लीडर्स लीड, लीडर में लीड वर्ड आ रहा है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपकी अपलाइन फ़ोन कर रही है, डाउनलाइन फ़ोन कर रही है तो ही आप कर रहे हो। अगर आप लीडर हो तो आप खुद फ़ोन उठाओ और घुमाओ और बात करो कि तुमसे काम क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है जो तुम काम नहीं कर पा रहे। मोटिवेटेड रहो, पहले खुद यूज़र भी बनो। अब मोटिवेटेड पता है कब होगे? 2 तरीके पे होगे मोटिवेट, जब प्रोडक्ट यूज़ करोगे खुद पे कोई असर होगा, दूसरा जब आप पैसे कमाना शुरू करोगे, समझ रहे हैं। मोटिवेटेड रहोगे, बी द यूज़र। अब मैं बहुत सारे लोग को जानता हूँ जो खुद प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं कि हमें पैसे नहीं आ रहे। सर ये 7 स्टेप बिजनेस है, आप अपनी अप्लायंस से पूछिए 7 स्टेप बिजनेस में वो क्या है। पहला ही टर्म आता है यूज़ द प्रोडक्ट। मैं लिख के दे रहा हूँ कि अगर आप इसका प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर रहे हो, आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आपके साथ कोई नहीं आएगा, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आप किसी से शेयर भी नहीं कर पाओगे, आप किसी को इनवाइट भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ यूज़र बनना है, 100% यूज़र बनना है। अगर आप यूज़र नहीं बन रहे हो और फिर आपको पैसे नहीं आ रहे तो आप कह नहीं सकते किसी को। दूसरा, आपको खुद नहीं पता कि क्या प्रोडक्ट होने हैं, कैसे होने हैं, कैसे बता पाओगे आप? तीसरा, फॉर्मल होना है पर बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होना है। फॉर्मल होना है कि मीनिंग क्या है? फॉर्मल होने है कि मीनिंग ये है कि फॉर एग्जांपल आपने अपने किसी को फ़ोन किया और आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको रिस्पेक्ट दें। कोई भी किसी को रिस्पेक्ट देता है उसको अच्छा लगता है, ठीक है, कोई भी किसी को रिस्पेक्ट देता है उसे अच्छा लगता है। मीन्स अब ये नहीं कि अपने चाचा को कॉल किया, अपने मामा को कॉल किया और उन्हीं को बोलने लगे हाँ सर बताइए क्या हाल चाल है, नहीं।
अपने चाचा को मामा को सर बोलेंगे, वो उनके कान खड़े हो जाएंगे कि अच्छा अभी लग रहा है कि ये कुछ पैसे की डिमांड करने वाला है या कुछ होने होगा होगा ऐसा होगा, ठीक है। नहीं, फिर अगर मैं आगे बढ़ूँ, प्रोडक्ट रिव्यू खुद के होने चाहिए, क्योंकि आप प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो ही ये चीज़ जान पाएंगे। और हैप्पी रहो। सर एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर दुनिया में कोई भी बिजनेस करना है ना आपको, तो हैप्पी रहो, खुश रहो। खुश रहो की मीनिंग समझ में आ रही है? मीन्स ये है कि आपको फेक खुशी की बात नहीं कर रहा, असली में खुश होना पड़ेगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोग की ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उनको रोना है, ये हो गया आज, वो हो गया। नहीं, अगर आप रो रहे हो, आप हर चीज़ पे रोना इन द सेंस आंसू बहाने वाला रोना नहीं। बहुत सारे लोग इतने टैलेंटेड होते हैं, माफ़ कीजिएगा अगर आप में से कोई हो तो, वो बिना आंसू बहाए रो सकते हैं, ठीक है। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। एक चीज़ कही जाती है कि दिन में एक बार भगवान हम लोग की जीभ पे आते हैं और वो बात सच हो जाती है। तो जो लोग दिन भर कहा करते हैं ना हम खुश नहीं हैं, हम दुखी हैं, तो भगवान बैठ जाते हैं, हम गरीब हैं, भगवान बैठ जाते हैं, ठीक है। सो कभी भी कुछ मत कहिए, नेवर कंप्लेन, क्योंकि आपकी लाइफ है, आप खुश नहीं बना सकते तो कोई नहीं बना सकता। अब दे रहा हूँ यहाँ से मैं मेन ट्रिक्स। ये सब बात हुई, ये सब भी ट्रिक्स थी अप्रोचिंग, लेकिन अब मैं दे रहा हूँ यहाँ से मेन ट्रिक्स। अगर अभी तक आपने कॉपी पेन नहीं उठाई थी तो अब उठा लीजिए। पहला ट्रिक नंबर 1, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी से भी, किसी को फ़ोन किया है, तो पहला स्टेप होना चाहिए आप उसका हाल चाल लें, हाल चाल लें, पूछें उसके बारे में, उसमें इंटरेस्टेड हों। दूसरा, एक कॉमन प्लॉट ढूंढिए। मैं हमेशा कहता हूँ एक कॉमन प्लॉट ढूंढिए। मीन्स मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, अगर मैं देख पाऊँ, हाँ केबल है, ठीक है। ये केबल का USB टाइप सी केबल है, ये मैं अपने फ़ोन में इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये फिट हो गई, पूरी तरीके से ये फिट हो गई। लेकिन मैं अगर इसी जगह ये USB लूँ ये वाली, तो ये इसमें फिट हो रही है? नहीं हो रही है। उसका रीज़न क्या है? बड़ा सिंपल सा रीज़न है उसका, कि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है वो उसी चीज़ के लिए होगी। मतलब क्या है इसका? जब आप कॉमन प्लॉट ढूंढते हैं तो उसको आप इंटरेस्टेड लगते हैं उसमें, और वो आपसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर कर पाता है। फॉर्मल रहता है, साथ में मैं लगा दूं फॉर्मल रहना है, क्योंकि आप उसकी परेशानियां कम कर सकते हो, दूर नहीं कर सकते जब तक वो खुद नहीं जाएगा, ठीक। दूसरा, सॉरी, तीसरा या चौथा था, काउंट कर लीजिएगा आप खुद, ठीक है। सिंपैथी रखिए उससे। मीन्स मान लीजिए किसी के फादर की डेथ हो गई, अब आप उससे बात कर रहे हैं, और सिंपैथी जेन्युइन होना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि बस सेंटेंस में बोल दिया आपने, नहीं, वो फेक वाली सिंपैथी पता लग जाती है इंसान को, समझ में आ रहा है? तो सिंपैथी रखिए उससे और बात करिए कि कैसा है, ठीक है। आप अपने बारे में बात करिए, ठीक है। अपने बारे में कैसी बात करनी कि वो भी बीच बीच में आपको जानता रहे, ऐसा नहीं कि आपको वो बिल्कुल नहीं जान रहा, बस आप ही उसी को जान गए। इंटरेस्टिंग नहीं, इंटरेस्टेड बनिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, इंटरेस्टिंग नहीं, इंटरेस्टेड बनिए। उसकी जॉब और उसके बिजनेस के बारे में बात करिए। जैसे पैंडेमिक आया, आप पूछिए कि हाल चाल ले रहे हैं, फैमिली का हाल चाल हो गया, मम्मी पापा का हाल चाल हुआ, अगर शादीशुदा है तो वाइफ वगैरह का हाल चाल हो गया, सिंपैथी हो गई। आप उसकी जॉब की बात करिए, आप पूछिए उससे कि रमेश तुम ये जॉब कर रहे थे, कैसा चल रहा है तुम्हारा? अच्छा, अच्छा चल रहा है, अच्छा, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये पैंडेमिक सिचुएशन में सबकी इनकम डिक्रीज हुई, वो खुद ही बोल देगा नहीं यार बड़ा अच्छा नहीं चल रहा है। तो सिंपली बोलिए यार तुम्हारा तो बड़ा अच्छा चल रहा था, मैंने सुना था। अब ये टॉन्ट में नहीं बोलना है, बड़े मज़े से बोलना है। उसके पहले तो वो खुद ही बता नहीं यार क्या अच्छा चल रहा है, बहुत बीमार है, बहुत बड़ा। ये सारी करके एक लाइन अभी लिख लीजिए, क्योंकि अगर शायद मैं लास्ट में भूल जाऊँ तो याद रख लीजिए अभी, कि यही बोलना है उसको इनवाइट करने के लिए, यार ये वो तरीका है ना कि तुम जो कर रहे हो वो करते हुए करो। कोई ज़रूरत नहीं है जो तुम कर रहे हो उसको छोड़ दो, उसके साथ करो, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डोंट बी इंटरेस्टिंग, बी इंटरेस्टेड। डोंट बी इंटरेस्टिंग, बी इंटरेस्टेड। मीन्स क्या है? आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग खुद को नहीं दिखाना है कि ओह आई हैव आईफोन, ओ माई गॉड मैंने लेटेस्ट आईपैड लिया है, समझ रहे हो आप? ऐसा नहीं करना है। और एक आग होनी चाहिए सीने में, एक आग होनी चाहिए, वो क्या है? आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में, और जब तक लाख ना आए महीने में तो क्या घंटा फर्क पड़ता है जीने में, समझ रहे हो भैया? जब तक
आज के टाइम में अगर आपका 1 लाख महीना नहीं आ रहा है तो आप क्या कर रहे हो? कोशिश करो। एक दिन नहीं होता है पर एक दिन जरूर होता है। एक दिन में कोई काम नहीं होता है पर एक दिन जरूर होता है। डोंट बी इंटरेस्टिंग, बी इंटरेस्टेड। सामने वाले बंदे में आपको इंटरेस्टेड बनना है। ओके अगर मैं आगे बताऊं, माइंड इज़ अ किंग। मैं हमेशा कहता हूँ ये लाइन। आपका जो माइंड है वही सारा किंग है, ठीक है। आपको उसी के लिए सारी बाउंड्रीज खींचनी है, उसी से आपको बात करनी है। अपने माइंड को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाइए, रोज़ नई नई चीज़ें समझिए। उसकी प्रोफेशन को आप समझिए, ठीक है। उसकी प्रोफेशन क्या है, वो क्या कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर आप फ़ोन पे किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो 2 से 3 मिनट में आप अपनी कॉल ख़त्म कर दें। ये नहीं कि लंबी लंबी कन्वर्सेशन चल रही है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की, नहीं। ध्यान रहे, इस वीडियो में सिर्फ इनविटेशन की बात कर रहा हूँ। इनवाइट कैसे करना है सामने वाले को, ठीक है। 2-3 मिनट में ख़त्म कर दें ताकि वो ज़्यादा क्वेश्चन ना कर पाए। अगर आप 2-3 मिनट से ज़्यादा कर रहे हो, वो कुछ भी करके आपसे फ़ोन में पूछ लेगा, नहीं नहीं बताओ। अब आपको वो बेस्ट फ्रेंड है या फ्रेंड है, क्योंकि पहला कॉल तो आप अपने परिचित वालों को या रिलेटिव्स को ही करते हो। वो पूछ लेगा आपसे, नहीं बताओ, प्लीज़ बताओ। अरे यार छोड़ो, तुम बताओ यार, ऐसा कुछ नहीं होता, अरे हम सुन लेंगे बाद में भी, समझ। लेकिन नहीं बताना है, ठीक। आप किस प्रकार कहते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कैसे कहते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स आप क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें उलझे रहते हैं। फलाने सर थे, उनके वर्डिंग्स बड़े अच्छे थे, फलाने सर थे, अब मैं उन्हीं की तरह बनूंगा। मैम, सर, आमिर खान भी एक्टर है, अमिताभ बच्चन भी एक्टर है, पर जो अमिताभ बच्चन कर सकते हैं वो आमिर खान नहीं कर सकते, और जो आमिर खान कर सकते हैं वो अमिताभ बच्चन नहीं कर सकते हैं। अमिताभ बच्चन बहुत लंबे चौड़े हैं, आमिर खान 5 फुट 4 इंच के हैं, ठीक है। अमिताभ बच्चन 6 फुट से ऊपर के हैं, वो भी सुपर हिट हैं, वो भी सुपर हिट हैं। समझ में आ रहा है? तो सिंपल सी चीज़ ये है कि आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करिए। अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अगर किसी को अच्छा लग रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप मुझको कॉपी करो, समझ रहे हो। आप अपनी खुद की चीज़ें ढूंढो, क्योंकि आप मुझे कॉपी कर लोगे 1 मीटिंग में, 2 मीटिंग में, 3 मीटिंग में, 4 मीटिंग में, 5 मीटिंग में, फिर आप बोर हो जाओगे, ठीक है। वो फेक आप बन नहीं पाओगे, ठीक है। कॉल पे ज़्यादा देर तक इसलिए नहीं रहना है क्योंकि कॉल पे ज़्यादा देर तक रहोगे तो आपका परिचित है वो किसी ना किसी तरीके से निकाल ही लेगा आपसे, ठीक है। फिर सामने वाले से जब भी आप बात कर रहे हैं, एक क्यूरियोसिटी आप उसमें जगाइए। क्यूरियोसिटी मतलब एक उसको इंटरेस्टेड बनाइए, ठीक है। कि यार ये क्या कर रहा है ऐसा जो बहुत खुश है, मतलब क्या ऐसा पा गया जो ये बताना चाहता है, ये बहुत ज़्यादा खुश है, चलो इससे तो मिलना ही पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। लोकेशन, कभी भी आप उसको मीटिंग करने बुला रहे हैं या उसको कहीं पे भी बुला रहे हैं तो वो लोकेशन उसके कंफर्ट जोन की होनी चाहिए। मीन्स उसका घर हो सकता है, आपका घर हो सकता है, एक होटल हो सकता है, होटल इन द सेंस रेस्टोरेंट वगैरह, ठीक है। बट लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल हो। कंट्रोल, ये चीज़ मैं कहता हूँ, कंट्रोल अगर आप सामने वाले से बात करें तो पूरी बात का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, ना कि उसके हाथ में। ये कैसे होता है? फॉर एग्जांपल, आप उससे पूछ रहे हैं क्या हुआ, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ है, 2 चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि मैं क्या बात करूँ, मुझे समझ नहीं आता। आज उसका आंसर ये देता हूँ, सर मुझे भी नहीं समझ में आता। मुझसे किसी ने बात की हो तो वो जानता होगा मेरे 2-3 क्वेश्चन, हेलो, पहला कहाँ पे हो, क्या कर रहे है ना। एक पैटर्न मैंने बना लिया है क्योंकि मुझे क्वेश्चंस पूछने नहीं आते। पैरेटिंग टेक्निक एक होती है। पैरेटिंग टेक्निक ये होता है बेसिकली कि आप ये समझिए कि आप सामने वाले ने कुछ कहा, ठीक है, तो आप उसके लास्ट के सेंटेंस को दोहरा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आज मैं मूवी देखने गया था, अब एक सेंटेंस आपने अच्छा किया, एक लाइन, अच्छा मूवी देखने गए थे। अब वो बताएगा हाँ यार एक मूवी देखने गया था, फलानी मूवी आई थी वो देखने गया था। ओहो अच्छा, तो फिर अच्छा, मीन्स आप उसी के सेंटेंस को दूसरे तरीके से दोहरा दे रहे हैं। दूसरी चीज़, किसी को कन्विंस नहीं करना है बहुत ज़्यादा, कनेक्ट करना है इनवाइट करते समय। कनेक्ट इन द सेंस कोई नई चीज़ उसने ली हो और वही सेम चीज़ आपके पास हो, मिल गया कनेक्शन। उसके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, आपके थे, मिल गया कनेक्शन। कॉमन प्लॉट में इसी को कह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है कमिटमेंट। अगर आप कोई कमिटमेंट किए हो ना, ठीक है, अगर आप बोले हो कि हमने ये चीज़ करना है तो फिर आप वो चीज़ कर जाओ। ये जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे ग्रोथ चार्ट दिख रहा है, ये मेरा खुद का ग्रोथ चार्ट है, ठीक है। खुद का ग्रोथ चार्ट है। जब शुरू किया था तो यहाँ था, आज यहाँ हूँ। आप भी हो सकते हो, मैंने जो किया है वो आप भी कर सकते हो। बस ये है कि थोड़ा सा मोटिवेशन आपको अंदर से लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आगे चला जाए,
कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, हाल चाल। देखिए अब मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में बताता हूँ क्या करें। पहला, क्या हाल चाल है, ठीक, वो बताएगा। फैमिली में बच्चे उच्चे कैसे हैं, ठीक। दूसरा, बिजनेस में या जॉब में कैसा चल रहा है, ठीक है, डिटेल में बात करिए। लास्ट में जब आप उससे बात कर रहे हो तो मनी पर पूछ लीजिए। अरे आपसे बात करते वक्त ध्यान आया कि एक नया बिजनेस, ठीक है, एक नया बिजनेस आया है, अगर मतलब तो आप अगर टाइम दें तो, क्योंकि जानना भी चाह रहा था कि क्या चीज़ें हैं, है ना, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है। अगर ना आए तो यूज़र बनाए, ठीक है, अगर वो नहीं आ रहा है तो यूज़र बनाए। और लोगों को प्रशंसा सुनना, मतलब उनकी तारीफ़ सुनना बहुत पसंद होता है। जैसे, अरे यार आज काम पर गया, बड़ी मेहनत की। उसने बोला आपसे, अरे यार आज काम पे गया, बड़ी मेहनत की मैंने, तो बोल दीजिए, हाँ यार मैंने तो तुम्हें घर पे भी देखता हूँ, तुम बहुत मेहनती हो, ठीक है। और तारीफ़ जो करनी है वो सच्ची करनी है, सच्ची करनी है, ये नहीं कि झूठी तारीफ़ कर दी है, ठीक है। झूठी तारीफ़ कैसे होती है, अब कोई इंसान आया, वो अच्छा नहीं लग रहा है देखने में उस दिन, ठीक है, या गंदे कपड़े पहने, आपने बोला अरे वाह आज तुम क्या लग रहे हो, आज तुम क्या दिख रही हो, ठीक है, उसको वो जान जाएगा कि आप उसको झूठ बोल रहे हो, ठीक है। वो क्या है, चलो पागल ना बनाओ, ठीक है। प्रशंसा सच्ची होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी जगह, कुल मिला के उसे कैसे भी करके इनवाइट करना है, कुछ निगेटिव नहीं बोलना है, बहस नहीं करनी है, ठीक है, और उसको इनवाइट कर लेना है, ठीक। अरे मैं ऐसा बिजनेस जानता हूँ, और क्या आप ऐसी चीज़ें जानते हैं जो एक्स्ट्रा इनकम चाहता हो, ये किसके लिए है? आपके परिचित में कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा अड़ियल रवैये का है, या जिसको बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनना पसंद है, बट वो सिर्फ अपनी ही बोलता है, पर आदमी अच्छा है, ठीक है। तो आप उससे कहिए, अरे यार मैंने एक ऐसा बिजनेस जानता हूँ जो मैंने शुरू किया है, और मैं चाहता हूँ, क्योंकि आप इतने बड़े आदमी हैं, तो क्या आपके परिचित में कोई इंसान है जो अपनी कमाई करते हुए एक एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता हो, ठीक है। वो कहेगा हाँ, अगर वो कहेगा हाँ तो तुरंत टाइम लीजिए उससे, और अगर कहेगा हाँ मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, तो कहिए ठीक है आप मुझे मिलवा दीजिए ऐसे लोगों से, ठीक है। लास्ट चीज़ ये बोल रहा था कि ये तरीका उनके लिए है जिनको लगता है सबसे अक्लमंद कौन, मैं। ये तरीका उनके लिए जिनको लगता है सबसे अक्लमंद कौन, मैं। उनसे कहिए, यार मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, अगर आपकी सलाह मिल जाए तो अच्छा रहता, ठीक है। अगर आपकी सलाह मिल जाए, बहुत सारे लोग होते हैं ना रायचंद जिनको हम लोग कहते हैं, अगर आपकी सलाह मिल जाए तो अच्छा रहता, तो आपकी राय लेनी थी, तो क्या कल शाम को मिल सकते हैं? वो कहेगा हाँ कल शाम को मिल सकते हैं। फिर आपके, क्या कल शाम को 6 बजे हम लोग वहाँ पे मिल सकते हैं? हाँ ठीक है। क्यों कहेगा वो ऐसा? अगर किसी लोग को डाउट हो रहा है क्यों वो ऐसा क्यों कह देगा, जो रायचंद लोग होते हैं उनको राय देना पसंद है, और उसको लगे अरे वाह ये मुझसे राय नहीं लेना चाह रहा है, वास्तव में मतलब मैं जो सोचता था अभी तक वो सारी चीज़ें सही थी। कंट्रोल, पूरा कंट्रोल अपने पर। अगर वो कहें हाँ तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत होइए, समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, सामने वाले ने कह दिया हाँ बस दुनिया जीत ली उन्होंने, उसी में बोल दिया हाँ ठीक है मैंने क्या है, अरे बहुत अच्छी चीज़ नहीं, पूरा कंट्रोल होना चाहिए अपने आप पे। अगर उसने कहा हाँ तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत होइए, ठीक है, कि आप बोल दिए उसी से फ़ोन पे एक्साइटेड होके, अच्छा तो एक काम करना 2 बंदे और ले आना या 4 बंदे और ले आना, पहली मीटिंग 1 to 1 करिए, अकेले करिए, क्योंकि अगर जैसे आप 2 4 बोलोगे उसके कान खड़े हो जाएंगे फिर से, ठीक है। अगर वो कहे किस लिए, ठीक है, अगर जैसे आप फ़ोन किए हाँ कह दिए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो कहे किस लिए, तो आप बोलो हम पूरा बताएंगे लेकिन मिलकर। अगर वो कहे अरे कुछ तो बता दो, तो बोलो कुछ क्यों, पूरा बताएंगे कल शाम को 6 बजे। फिर वो कहे कि नहीं प्लीज़ कुछ तो बता दो यार, ऐसे थोड़ी होता है, तो कहते हैं पूरा बताएंगे ना कल शाम को 6 बजे, मीन्स बताना नहीं है, उसको इनवाइट करना ही करना है। क्योंकि कुछ लोगों को आता कुछ नहीं, जानते सब हैं, अगर आपने उनको बोल दिया तो फिर आप प्रीजेड हो जाओगे। कमिटमेंट, जब आप मीटिंग फिक्स होने के बाद का टाइम ले रहे हैं, मीटिंग फिक्स हो गई है, सारी बात हो गई है, तो उससे लास्ट में कहिए कमिटमेंट लीजिए। तो अच्छा परसों शाम को 6 बजे मिलना है ना, या जो भी टाइम आपने फिक्स किया है। अगर कहे देखूंगा, तो बोलिए देखूंगा नहीं पक्का बताइए, ठीक है, देखूंगा नहीं पक्का बताइए, क्योंकि अगर आप ना आए तो किसी और से बात करूं, ताकि मेरा टाइम भी बर्बाद ना हो, ठीक है। मीन्स आपको सामने वाले से कमिटमेंट लेनी है,
ठीक है। तो कंट्रोल, कमिटमेंट, क्यूरियोसिटी और लोकेशन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बाकी इनविटेशन के और भी तरीके हो सकते हैं। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो 3 लाइन में इसको ख़त्म करते हैं। पहला, आपको खुश रह के बात करनी है, एक्साइटेड और मोटिवेटेड होकर बात करनी है। दूसरा, आपको उसके बारे में इंटरेस्टेड होना है, ठीक है, आपको खुद को इंटरेस्टिंग नहीं रिप्रेजेंट करना है, आपको उसमें इंटरेस्टेड होना है। तीसरा, आपको एक कॉमन प्लॉट ढूंढना है अपने और उसके बीच में, कुछ भी कॉमन प्लॉट मिल सकता है। और चौथा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो ये है कि आपको उससे कमिटमेंट लेनी है, ठीक है। सो ये थी मेरी रिप्रेजेंटेशन। वी आर रियली वर्किंग हार्ड फॉर यू, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक टीम TNS और जितने भी लोग थे, वैसे ये अश्विया मैम का क्वेश्चन था बेंगलोर से, तो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। और सरिता मैम का भी सेम क्वेश्चन था बनारस से, उन्होंने पहले ही कहा था, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं आप ओके अपने अपने शहर में, उससे पहले हम लोग कुछ नॉलेज लेते हैं। सो ये चैनल सिर्फ इसलिए, या ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो मेरे साथ वर्क कर रहे हैं या जो वर्क करना चाहते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके मैक्सिमम शेयर करिए, क्योंकि जितने ये नॉलेज है बट रहा है, आप ले लीजिए और लोगों से बात कीजिए। बाकी ऐसे ही मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं लाइव मीटिंग में, वहाँ पे उनके आंसर, और अगर कोई डिटेल वीडियो होगा तो ऐसे बना के बताता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू और गुड मॉर्निंग हम लोग तो हमेशा बोलते ही हैं। तब तक के लिए बाय बाय।